ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। क्या किस्मत है मेरी, हैं? पहले तो महारानी बैंड बजाकर चली गई और घर का सारा काम मेरे सिर पर आ गया है। अरे इससे अच्छा तो पहले था, किचन में आती थी और टिरे जो हैं? ये टिरे किसने सजाई? यही होता है जब इंसान बहुत ज्यादा दुख में होता है ना, तो खुली आंखों से सपना देखने लगता है। यही महारानी होती तो कहती, ये लीजिए रेनू भाभी, पापा जी की स्पेशल चाय। और ये रहा आपका बादाम वाला दूध। दूध तो असली है, फिर ये सब सपना? सपना नहीं है, हकीकत है। मैं सचमुच आपके सामने खड़ी हूं। और देखिए, मैंने सुबह की चाय सबके लिए बना दी, अभी देकर आती। हैं? इसे एक रात में वहां कौन सा खटमल ने काट दिया जो ये यहाँ चली आई? देखिए पापा जी की स्पेशल चाय। और ये क्या, ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? कल तो घर में शादी का जश्न मना रहे थे और आज पूरे देश में राखी का त्योहार मनाया जा रहा है और आप ऐसे गुमसुम बैठे हैं। क्यों? चलिए चलिए, बटुआ निकालिए आपका, आपकी बहन आती होगी राखी लेके। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बच्चे कहाँ हैं? वो पापा जी, कल रात को ना बच्चों को नई जगह पर नींद नहीं आ रही थी, तो वो अद्दू जिद करने लगा कि उसे यहीं सोना है। और जीजी ने रात को चुपके से दरवाजा खोला, बच्चे और मेघा रात को यहीं रुक गए। मेघा, बच्चे अभी सो रहे हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे ना। तुम अपने ससुराल चली जाओ। और चाय बनाने के लिए क्यों रुकी तुम? क्योंकि पापा जी को मेरे हाथों की चाय अच्छी लगती है। हाँ हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम अपने घर चली जाओ। जमाई बापू क्या सोच रहे होगे? शादी की पहली ही रात और तुम सब वापस चले आए, और तुम तो अब तक यहाँ रुकी हो। तुम जाओ, पीछे पीछे संजय आ ही रहा है पग फेरे की रस्म के लिए। हाँ मेघा, अगर बच्चों का प्रॉब्लम है तो हम है ना, हम संभालेंगे। हाँ। इनके कहने का मतलब है कि कुछ दिनों के लिए संभाल लेंगे, हैं? फिर प्रॉब्लम क्या है? तू एडजस्ट हो जा, फिर बच्चे भी ले जाइयो। नहीं, वो पापा जी, अगर बच्चे यहाँ रहे तो वहां रहने की आदत नहीं पड़ेगी। माँ, अभी तो बच्चे सो रहे हैं, लेकिन जब उठें तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आकर ले जाऊं। चलती हूँ पापा जी। जीती रहे बेटा, जीती रहे। मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। हाँ। दो बातें। पहली ये कि आप सुनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम बोलोगी तो जवाब मिल जाएगा, तू भी बोल सकती हो। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हें आप कहना अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है, माँ नाश्ता बना चुकी, नहीं खाता तो बहुत पकाती, इसलिए मैंने खा लिया।
मन में इज्जत ना हो ना तो ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बेटा बेवकूफ है इसका ये मतलब नहीं है कि माँ भी अकल से पैदल है। बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हें। शादी की पहली रात भी खत्म नहीं हुई और तुम अपने पति का घर छोड़कर अपने पुराने ससुराल वालों का ख्याल रखने चले गई, बिना ये सोचे कि शायद तुम्हारे पति को एक कप चाय की जरूरत हो सकती है। कल रात ही अग्नि को साक्षी मानकर मैंने मोहन के साथ 7 फेरे लिए और साथ ही साथ वचन दिया है कि उसके परिवार को मैं अपना परिवार मानूं। और मुझे यकीन है मां कि मैं अपने दिल की सच्चाई से आपका मन और विश्वास दोनों जीत जाऊंगी। मैं अभी आई। सड़े से फूल हैं। अरे शादी करके लड़की विदा की है, खर्चा किया है का मतलब ये नहीं है कि बथेरे पैसे लुटाने के लिए ऐसे सड़े हुए फूल लगा के रखे हुए हैं तूने। एक तो सारी जमा पूंजी फूंक दी इन लोगों ने। अब तू तो सही दाम लगा ना, लगा वरना मैं। अरे बहन जी नमस्कार। मैंने कहा समधन जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बहू ठीक है, सेवा वगैरह कर रही है कि नहीं आपकी? हैं? ओह, वैसे ये तो मानना पड़ेगा, मेघा का मन तो हमारे यहीं पर लगता है। अब क्या करे, पहले पति का घर जो ठहरा, अब इस तरह मुझे आंखें क्यों दिखा रही हैं? जब कुछ करना था तब तो आपने कुछ किया नहीं, शादी होने दी। भुगती है मेघा को, देखिए कैसे नचाती है आपको। ऐसे भी हमारी मेघा कुछ कम नहीं है, गेड़े में ले लेगी आपको। देखना मम्मी जी कहकर बुलाने लग जाएगी आपको। लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है, सुबह सुबह चली आएंगी अपनी बहू के दर्शन। बिल्कुल चुप। सारे खानदान ने साजिश की है, तुम भी। मैं? हाँ, अगर तुमने मुझे फोन पर बता दिया होता कि मेघा किससे शादी कर रही है तो मैं ये शादी तो रोक देती। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, इसलिए इस तरह ये कीचड़ तो उछालो मत, समझी तुम? लेकिन नहीं, तुम नहीं समझोगी। जिस दिन तुम्हारा बेटा बड़ा होगा ना और अपनी पसंद की लड़की लेकर आएगा, मेघा जैसी बहू लेकर आएगा ना घर में, तो तुम्हें माँ का दर्द समझ में आएगा। बहुत दुख होता है, बहुत दुख, और इसीलिए मुंह उठाकर चली आती हूँ यहाँ अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि मैंने अपना बेटा पूरी तरह खोया नहीं है। हाय हाय, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पोजेसिव मम्मी जी, है ना? वैसे एक बात कह दूं, तुम्हारा बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं है, कोई शरीफ नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ राम मिलाए जोड़ी। एक अंधा एक कोड़ी, स्टाइल तो ऐसे मार के गई है जैसे मैं इसके पीछे पीछे दौड़ने वाली हूँ। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए। आई जी नमस्ते।
आइए ना प्लीज, अंदर आइए। शुक्रिया। गुरु, जूस लीजिए। शुक्रिया। मम्मी जी। जी मैं मेघा के बड़े भाई की हैसियत से आया हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं मेघा को पग फेरे की रस्म के लिए ले जा सकता हूं? मेरी इजाजत? शादी के वक्त तो मेरी इजाजत नहीं ली थी। वैसे भी सुबह तो वो क्या आई है ये तुम्हारे घर, उस वक्त इसने तो मुझसे इजाजत नहीं ली थी। तो अब ये इजाजत का नाटक ना जरा बंद करो। और वैसे मेरी हाँ या ना से क्या फर्क पड़ता है? जल्दी आ जाऊंगी माँ। माँ ने आप सब लोगों को लंच पे इनवाइट किया है। मैं नहीं आऊंगी। मैं पक्का हूं। बोलो। अब मोहन, आप बोलो। बहुत अर्जेंट है, क्या तुम प्लीज अभी आ सकते हो? अभी? शादी रद्द करने के पेपर्स तैयार हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इसे अभी साइन करके कोर्ट में जमा कर दें। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा ना चेंज है, रियली सॉरी, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। एक अर्जेंट काम निकला। लंच तक रुक जाते तो? जरूर रुक जाता, मगर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले तब आ जाना, पर मेघा को लेने आना जरूर, क्योंकि उस घर से इस घर में अब वो सिर्फ तुम्हारे साथ आ सकती है। डेफिनेट। चले मेघा। भाई आज तो डबल सेलिब्रेशन है, एक तेरे घर आने की खुशी और दूसरी राखी। आओ आओ। मोहन, मैं नहीं चाहती हूँ कि जो तलवार मेरे और स्पेशली तुम्हारे सर पर लटक रही है वो अब हम दोनों को तकलीफ दे। ये पेपर्स हैं, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी इसे साइन करके सब कुछ खत्म कर दो।
वो ये सब पापा के लिए, उनके लिए सिंदूर डालकर रखना पड़ता है। माँ को तो सब कुछ पता है, लेकिन वक्त आते ही पापा को भी समझा दूंगी। तुम टेंशन मत लो, साइन करो। मेरा पहला डिवोर्स है, तो पता नहीं साइन कहाँ करना। मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर यहाँ पर गिफ्ट तो आ रहा है। लंच तक मिल जाएगा। ओके ओके मम्मी। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है तब से आपने मेरा वैसे ही ख्याल रखा है जैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को करता है। अब इससे ज्यादा क्या मांगे? तुम खुश हो? बहुत। इनफैक्ट इतना खुश हो कि अब डर लगने लगा। कहीं एक छोटा सा झूठ मेरी सारी खुशियां ना छीन ले। मोहन, मैंने कहा था ना तुमसे, इस बारे में मेघा को कभी कुछ मत बताना। मुझ पे क्या बीत रही है तुम समझ में नहीं सकते। जिससे प्यार करता, ना चाहते हुए उसे ही धोखा दे रहा। हाँ मोहन, लेकिन मैं समझा सकती हूँ ना मेघा को। एक औरत ही दूसरी औरत को ऐसी संजीदा बातें अच्छे से समझा सकती है। मेघा सिर्फ मुझे समझती, और वैसे भी ये हम दोनों के बीच की बात। मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए। थैंक्स। चलता हूं। पर मैं तो बीच में आई गई ना मोहन। पर मुझे ये भी पता है कि अब मुझे क्या करना है।